अच्छा आचार्य जी बताइए ना कैसे कैसे, क्योंकि लोग जो कोई देख ही नहीं सकता है, तो आपसे अच्छा कौन बता सकता है हमें कि कैसे कैसे करते हैं आप रोज? हम उस समय में आपको ले चलते हैं जब आप तिरपाल में कुरान साहब को धन्यवाद देता हूँ जी, जो 10 करोड़ रुपया के इन्होंने घोषणा किया देने की, और इनके ही लाया हुआ जो गोविंद भोग चावल है उसी का रोज रामलला को लिए भोग लगता है। यह बात है। और रही बात कि देखने वाली बात नहीं है, लेकिन जो अंतर में है, जो भावना है, वस्तुतः हमारे भगवान राम भक्त प्रेम प्रधान है और प्रेम के भूखे होते हैं। किंतु जो बाहरी व्यवस्था है, जो जैसा एक पुजारी को करना चाहिए, क्योंकि भगवान कहते हैं हम भक्त पराधीनम, भगवान भक्त के अधीन होते हैं, इसलिए उनको हर सुविधा देने के लिए भक्त का उत्तरदायित्व बनता है कि बाल अवस्था में हमारे भगवान राम हैं तो उनको हर सुविधा दिया जाए। लेकिन इतना अभाव था, इतनी परेशानियां थी, उस समय रिसीवर के माध्यम से जो रिसीवर देता था उसी में सारे कार्य चलाना पड़ता था। उस समय भी जो वस्त्र जो उनको हर रोज अलग रंग के पहनाए जाते हैं रामलला को, तो उस समय भी आप लोग बदल पाते थे कि नहीं? देखिए बहुत कठिनाई होती थी। हाँ। हमको 25,000 रुपये रामलला जन्म उत्सव के लिए रिसीवर के द्वारा मिलता था। हाँ। उसी में हम 7 कपड़ा 7 दिन का बनवाते थे और वही कपड़ा हम पूरे वर्ष तक साल भर पहनाते थे। फिर दूसरी जब रामनवमी आती थी तब फिर उसको पूरे 1 साल के बाद बनना पड़ता था। इस प्रकार की कठिनाई थी। यहाँ किसी ने कोई उस पर ध्यान नहीं दिया और बराबर हम इसके मांग करते रहे कि हमारे प्रभु राम को साल भर तक एक कपड़े पहनना पड़ता है। इसलिए अब देखिए तमाम कपड़े हो गए हैं, कई सेट हो गए हैं और हम रोज चाहे तो नया कपड़ा बदल सकते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था हो गई। लेकिन पहले की व्यवस्था में जो कठिनाइयाँ रही, जो दर्द होता था, वो बहुत ही दर्दनाक, बहुत ही कष्टदायी रहा, क्योंकि भगवान के सामने विवश भक्त है कि उनके लिए सारी सुविधा जो होना चाहिए वो नहीं कर पाते थे। किशोर कुणाल जी, अब तो ऐसी कोई समस्या सामने नहीं रही। आप लोग अपनी सामर्थ्य के अनुसार आगे आ रहे हैं और अब तो कोई बंदिश भी नहीं रही, लोग सामने आएंगे। और अब आज जो शिखर को बढ़ाने का फैसला हुआ, निर्णय हुआ कि शिखर और ऊंचा होना चाहिए, कोई भी मंदिर की भव्यता क्या इस बात से जुड़ जाती है कि आप नगरी के प्रवेश द्वार से देख सकते हैं कि नहीं, और ऐसा होगा कि नहीं राम मंदिर के साथ? मैं समझता हूं कि ऐसा होगा, क्योंकि मैं समझता हूं जो चौड़ी सड़क बन रही है वहां से रामलला जी का मंदिर जो 161 फीट ऊंचा होने जा रहा है दिखलाई पड़ेगा। एक बात। दूसरी बात कि उसकी और जो भव्यता है वह एक तो ढांचा बन गया। ढांचे के बाद जैसे गर्भगृह में सुझाव दूंगा, यहाँ पुजारी जी बैठे हैं, 2 बातें करें। ये सोने का एकदम गर्भगृह बनाए, इसमें यदि हम लोगों को मौका मिले सोने का गर्भगृह बनाए, हम लोगों को भी मौका मिलेगा, हम लोग मतलब महावीर मंदिर को इसमें लोग पूरा सहयोग करेंगे। दूसरी बात, वस्त्र की बात आई। सामान्यतः प्रतिदिन रविवार, सोमवार, मंगलवार को अलग अलग वस्त्र पहनाए जाते हैं। आप एक नियम बना दीजिए 365 दिन के लिए भगवान का अलग अलग वस्त्र बने। भक्तों की कमी नहीं है, सब 1 साल का वस्त्र इनके पास बना बनाया मिल जाए, किस डिजाइन का होना चाहिए ये सब ये तय कर दे। भगवान चारों बाल रूप में है, इसलिए बाल रूप में तो नए नए वस्त्र पहनते हैं, धारण करते हैं, इसलिए वैसा करें तो और अच्छी बात होगी। जैसे द्वारकाधीश हम लोग दूर से जाते हैं तो वो हमें धर्म ध्वजा दूर से दिख जाती है, पताका। वैसे आपको लग रहा है कि अभी तक तो पता ही नहीं चलता, अभी तक तो भूमि को विवादित कहा गया, जो बहुत लोगों के दिल को आहत करता है ये शब्द, लेकिन अब कोई कमी नहीं। क्या आप उनके उस सुझाव को मानना पसंद करेंगे कि गर्भगृह सोने का होना चाहिए? और ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारे कुरान साहब एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कहते हैं उसको करके दिखाते हैं। और यदि यह निश्चित हम निवेदन करेंगे ट्रस्टियों के कि इस प्रकार से कुरान साहब जो कह रहे हैं तो उनका गर्भगृह जो बनाया जाए वो सोने का बनाया जाए। इसलिए आशा है कि उस स्वर्ण मंदिर स्वर्ण के बनेगा। जहाँ तक शिखर की बात है, आप कभी अयोध्या सरयू उस पार से देखें तो देखने के बाद जितने बड़े शिखर वाले मंदिर हैं वो बहुत साफ स्पष्ट दिखाई देते हैं। आशा करता हूँ कि यह मंदिर जब बन जाएगा, अयोध्या के किसी कोने से देखा जाए तो भगवान श्री राम का मंदिर का जो शिखर है वो निश्चित है दिखाई पड़ेगा, इतना ऊंचा होगा।